हिंदी सिनेमा का वो सितारा जिसने 1931 में अपनी एक ही फिल्म में साबित कर दिया था कि वो इंडस्ट्री में एक नया बदलाव लेकर आने वाला है। अपनी एक्टिंग से जिन्होंने सालों तक इंडस्ट्री पर राज किया, कपूर खानदान का वो सितारा जिसने अपने हर किरदार में प्राण फूंक दिए थे। जी नहीं, मैं राज कपूर की बात नहीं कर रहा। वो एक ऐसे कलाकार है जो फिल्मों में काम करते हुए भी थिएटर की ओर उनका रुझान ज्यादा था। 1944 में उन्होंने पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी। मुंबई आने की भी कहानी बहुत दिलचस्प है। जब उन्होंने सोचा कि मुझे मुंबई जाना है तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने किसी तरह अपनी मौसी से उधार मांगा और वो मुंबई चले आए। उस दौरान उनकी पहली फिल्म से ही उनकी किस्मत चमक गई और आज उनकी चौथी पीढ़ी भी इंडस्ट्री पर राज कर रही है। एक्टिंग की दुनिया में कुछ एक्टर तो ऐसे भी है जिनकी पीढ़ियां सालों से इंडस्ट्री पर राज कर रही है। पहले उनके बच्चे, फिर उनके पोते और अब उनकी चौथी पीढ़ी बॉलीवुड में दमदार किरदार निभाकर अभी भी धाक जमाए हुए हैं। एक ऐसे ही कलाकार के बारे में हम बात कर रहे हैं। उनका नाम है, हिंदी फिल्म का वो सितारा, उनका नाम है पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर के बारे में अगर हम आपसे कुछ कहे तो कपूर खानदान के ज्यादातर सदस्य फिल्मों में नजर आ चुके हैं और इनमें से कुछ तो फिल्मी दुनिया में जगह बनाने में कामयाब भी रहे और लेकिन कुछ ऐसे थे जो एक दो फिल्म करने के बाद गुमनाम भी हो गए। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1931 की पहली बोलती फिल्म आला मारा। आला मारा में सपोर्टिंग एक्टर के रूप में काम करने वाले जाने माने अभिनेता पृथ्वीराज कपूर, जिन्हें असल मायने में उनकी पहचान 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता, उसमें अहम भूमिका निभाने के बाद मिली थी। इसी फिल्म से वो अपनी पहचान बनाने में सफल हुए थे और पृथ्वीराज कपूर ही वो महान इंसान थे जिन्होंने फिल्मी दुनिया में एंट्री ली और पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा आज तक चली आ रही है और उन्हें भारतीय सिनेमा का युग पुरुष भी कहा जाता है। फिल्मी दुनिया में उन्हें पापा जी कहकर भी पुकारा जाता था। कहते हैं कि शुरुआत से ही वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। साल 1928 में जब उन एक्टिंग का पहले से ही शौक था और पहले शुरुआती दिनों में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। उस दौर में भी 1931 की बात मैं कर रहा हूँ, उस दौर में भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। वैसे कंपैरेटिवली आज के जमाने में हम देखें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ चुका है और लगातार हर रोज नए नए कलाकार पैदा हो रहे हैं। लेकिन उस जमाने में बहुत से लोग फिल्मों में आना नहीं भी चाहते थे और बहुत से परिवार में ऐसी धारणाएं थी कि फिल्म लाइन बुरे लोगों से भरी हुई है। एक आम आदमी की धारणा ये होती है कि यार मुझे अगर मैं एक्टिंग करने का मौका मिल जाए तो मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। लेकिन जमीनी तौर पर जब आप काम ढूंढने के लिए प्रोड्यूसर के ऑफिसेस में जाते हो, उनसे मिलते हो, तब आपको असलियत का पता चलता है कि काम ढूंढना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो संघर्ष तो उनका रहा है, लेकिन इन संघर्षों के बीच में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और आज भी उनकी की हुई जो मेहनत है बरकरार है। उन्होंने कपूर खानदान को फिल्मी दुनिया का बहुत बड़ा योगदान बना दिया और जो कि हम सब जानते हैं। और हिंदी सिनेमा में पृथ्वीराज कपूर का योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। थिएटर करते करते उन्हें फिल्म मिली आला मारा, उसमें सपोर्टिंग रोल किया और अपने आने वाले दिनों में उन्हें बहुत बड़े बड़े रोल मिले, जैसे कि उन्होंने मुगले आजम, आवारा, सिकंदर, उस जमाने की बड़ी बड़ी फिल्मों में, बहुत सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और आज कट्टू जब हम 2023 के बारे में देखते हैं तो करीब 100 साल हो चुके हैं। आज उनकी चौथी पीढ़ी रणबीर कपूर फिल्म इंडस्ट्री में धाक जमाए हुए हैं और हाल ही में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई एनिमल, जो दर्शकों को पसंद भी आ रही है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि 1951 में एक फिल्म आई थी आवारा, जिसमें पृथ्वीराज कपूर की 3 पीढ़ियां एक साथ नजर आई थी। इसमें खुद पृथ्वीराज कपूर, उनके बेटे राज कपूर और उनके पिता बागेश्वर नाथ कपूर वो भी नजर आए थे। इतना ही नहीं, इस फिल्म में शशि कपूर को भी देखा गया था। तो दोस्तों ये कहानी है पृथ्वीराज कपूर की, जिन्होंने कपूर खानदान की फिल्म दुनिया में एक नींव रखी। आज भले ही आरके स्टूडियो बिक चुका है, धीरे धीरे लगता है जैसे कि कपूर खानदान का जो रुतबा था धीरे धीरे कम हो रहा है फिल्म लाइन में, लेकिन एक आखिरी उम्मीद जो कपूर खानदान के साथ में जुड़ी हुई है उसको निभाते हुए रणबीर कपूर धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं रणबीर कपूर के साथ में हरदम रहेगी। हम चाहते हैं कि वो भी कपूर खानदान का नाम इसी तरीके से रोशन करे और अपने काम में सफलता उन्हें प्राप्त हो और इसी तरह वो अच्छी फिल्में करे ताकि उन्हें भी वो उपलब्धियां हासिल हो जो उनके दादा परदादा ने अपने जमाने में हासिल की थी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की पेशकश, बताइएगा जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।